नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नोबेल पुरस्कार की रेस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप का सपना था कि वो नोबेल पुरस्कार जीतें। बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन नोबेल पुरस्कार की रेस ट्रंप नहीं जीत पाए और ट्रंप जो है वो नोबेल पुरस्कार जीतने में कामयाब नहीं रह पाए और उनकी जगह पर अगर बात करें तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार 2025 मिल चुका है। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में पीछे क्यों रह गए और मारिया कौन है जिनको ये खिताब मिला है। तो जाहिर तौर पर मारिया को लेकर भी एक बड़ी चर्चा है कि आखिर मारिया है कौन जिनको ये खिताब मिला है। दरअसल मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक प्रमुख विपक्षी नेता, राजनीतिज्ञ और औद्योगिक इंजीनियर हैं। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 को हुआ था। वो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की पूर्व सदस्य रही हैं और वर्तमान में विपक्ष की प्रमुख आवाज के रूप में जानी जाती हैं। अब उनके प्रमुख कारण क्या है? राजनीतिक यात्रा। 2002 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 2012 में सेंटर राइट पार्टी वेंटे वेनेजुएला की स्थापना की, जिसकी वे राष्ट्रीय समन्वयक हैं। वो निकोलस मादुरो शासन की कटु आलोचना करती हैं और खासकर मानवाधिकार उल्लंघनों, आर्थिक संकट और दमन के खिलाफ रहती हैं। दूसरा वजह 2024 चुनाव। अक्टूबर 2023 में विपक्षी प्राइमरी चुनावों में 92% से अधिक वोटों से जीतकर 2024 राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार बनी। हालांकि उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एडमुंडो गोंजालेज को अपना समर्थन दिया। गोंजालेज को 70% वोट मिले, लेकिन मादुरो ने खुद को विजेता घोषित किया। नंबर तीसरी वजह वर्तमान स्थिति। चुनाव के बाद से वे भूमिगत जीवन जी रही हैं, क्योंकि मादुरो शासन ने उन्हें गिरफ्तारी और हत्या की धमकियां दी थी। वो वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। एक हालिया सर्वे के अनुसार गैर चाविस्टा वोटरों ने 69% से अधिक उनका समर्थन किया है। नंबर 4 पुरस्कार और मान्यता। 2024 में उन्हें सखारोव पुरस्कार और वाचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीबीसी ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है। हाल ही में क्रिप्टो वेटिंग प्लेटफॉर्म पर उन्हें 2025 नोबेल शांति पुरस्कार का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। नंबर 5 वो वेनेजुएला के ऐतिहासिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और 3 बच्चों की मां हैं। मचाडो को वेनेजुएला के लोकतांत्रिक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। तो मचाडो जो है वो जाहिर तौर पर वेनेजुएला में एक बड़ी नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। कई सारे काम उन्होंने किए हैं जिसको देखा गया और उसके दम पर उन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि ट्रंप को क्यों नहीं मिला? ट्रंप आखिर कहां गलती कर गए कि वो नोबेल पुरस्कार से चूक गए? तो चलिए ट्रंप के बारे में भी एक बार देखते हैं कि आखिर ट्रंप के कहां गलतियां की और कौन सी गलतियां ट्रंप को भारी पड़ गई। तो अगर ट्रंप की बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का दावा कमजोर होने के 5 बड़े कारण जो हैं वो ये हैं। नोबेल के आदर्शों के खिलाफ नीतियां। ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर के अनुसार ट्रंप की नीतियां विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों के बीच भाईचारा और हथियारों को कम करने को बढ़ावा देने के नोबेल के मूल इरादों और वसीयत के खिलाफ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलगाव। ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट की नीति पर चलते हुए अमेरिका को कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संधियों से अलग कर लिया, जिससे वैश्विक सहयोग कमजोर हुआ। व्यापार युद्ध और धमकियां। उन्होंने सहयोगी और दुश्मन दोनों देशों के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने बलपूर्वक डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की धमकी जैसी विवादास्पद नीतियां अपनाई। घरेलू सैन्य हस्तक्षेप। ट्रंप ने अमेरिकी शहरों में अपनी सेना को भेजने की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा या उसे अंजाम दिया, जो घरेलू शांति और स्थिरता के संदर्भ में चिंता पैदा करता है। अभिव्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला। यह आरोप भी है कि उन्होंने अमेरिका के भीतर यूनिवर्सिटीज की शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा सपना देख रहे थे और बड़ी उम्मीद थी उनको कि शायद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध विराम हुआ उसके बाद में ट्रंप ने जो कहा कि ये पूरा काम मेरी वजह से हुआ है, मैंने बोला था तभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। इसके पीछे भी यही वजह मानी जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप शांति बढ़ावा देने के लिहाज से उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन
ट्रंप का सपना जो है वो नोबेल पुरस्कार को जीतने का वो टूट गया है और जाहिर तौर पर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? और ट्रंप को जिस तरीके से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, बड़ी उम्मीदें थी, अमेरिका, रूस जैसे देशों ने ट्रंप का बड़ा समर्थन किया था नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतने में कामयाब नहीं रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? कहां ट्रंप में कमी रह गई? आखिर ट्रंप क्यों ये खिताब नहीं जीत पाए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।